तो टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग चल रही है। श्रमिकों की वापसी के मुद्दे पर सीएम इस वक्त समीक्षा ले रहे हैं। अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में श्रमिक अब तक लौट चुके हैं और कितने श्रमिक आने अभी बाकी हैं, यह अनुमान लगाया जा रहा है। और साथ ही ये भी कि जहां पर भी इन श्रमिकों को रखा गया है वहां के इंतजाम किस तरह के हैं, इसकी भी समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सीएम ने अपील भी की है, जहां जो है वहीं रुके रहे। एक बार फिर से सीएम ने यह अपील श्रमिकों से की है कि प्रशासन हर श्रमिक, हर मजदूर के लिए व्यवस्था कर रहा है और साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। कहीं भी कोई श्रमिक पैदल न चले और न ही दो पहिया वाहन का इस्तेमाल करे। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों को साधनों से सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए, श्रमिकों को राशन उपलब्ध कराया जाए और साथ ही रोजगार की व्यवस्था भी की जाए। इस दिशा में अधिकारी तेजी से काम करें, ये निर्देश भी सीएम की ओर से दिए गए हैं। बावजूद इसके पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में बड़ी संख्या में जो श्रमिक हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अनामिका हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अनामिका, ये जो चुनौती है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। लाखों की तादाद में श्रमिक आए हैं, एक नीति बनाई गई, लेकिन नीति जब जमीन पर उतरती है तो उसकी तस्वीर थोड़ी अलग देखने को मिलती है। बार बार अपील के बावजूद श्रमिक सड़कों पर नजर आ रहे हैं, पैदल नजर आ रहे हैं, जुगाड़ के वाहन से जाते नजर आ रहे हैं, ऐसे वाहनों से भी आते जाते दिख रहे हैं जिन्हें परमिशन नहीं है इस वक्त मजदूरों को कहीं लाने ले जाने का। इस तस्वीर को कैसे कंट्रोल में लाया जाए, कैसे इस हालात पर नियंत्रण पाया जाए, एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, देखिए मेनिका, ये बहुत ही बड़ा सवाल पूरे देश के लिए इसलिए बन गया है क्योंकि आपने देखा होगा तस्वीरों में कि ट्रक के अंदर छिप करके, मिक्सर के अंदर बैठ करके विभत्स तस्वीरें आ रही हैं जिसमें मजदूर जैसे तैसे बस चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अपने घर पहुंच जाए। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें करके अधिकारियों से ये कह रहे हैं और ये खुद अपील भी कर रहे हैं लगातार मजदूरों से कि वो पैदल ना चले, साइकिल से ना चलें, इंतजार करें, जहां पर है वहीं पर रुक जाएं, जिलाधिकारी से संपर्क करें। इस बीच आंकड़ा ये भी कह रहा है रेलवे की ओर से जो दिया गया है उसके मुताबिक 2,13,000 से ज्यादा ऐसे श्रमिक हैं जो विशेष ट्रेनों के जरिए यूपी में लाए गए हैं। और अभी भी आज भी 55 ट्रेनें चलेंगी जिसके तहत यूपी के अलग अलग हिस्सों में ट्रेनें पहुंच रही हैं, जिसके जरिए मजदूर लगातार पहुंच भी रहे हैं, उनको क्वारंटीन भी किया जा रहा है, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा है कि जो तस्वीरें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भी बैठक करके ये बोला है अधिकारियों से कि जो अंतर जनपदीय जो मजदूर आना चाहते हैं, जो उनका आवागमन है उसको बाधित ना किया जाए, लोगों को मारा पीटा ना जाए। जो मजदूर जहां पे मिल रहे हैं उन्हें, अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं यूपी का भी, तो उन्हें वहीं पर क्वारंटीन किया जाए, लेकिन किसी के साथ बर्बरतापूर्व कार्रवाई ना की जाए। इसके अलावा जो इस मीटिंग के बाद थोड़ी देर पहले की हम देख रहे थे, ट्रक में बैठकर कुछ मजदूर जा रहे थे, वो देखने से लग रहा था मजदूर हैं और ट्रक में गिट्टी लदी हुई थी और मजदूरों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, उन्होंने बस एक रुमाल चेहरे पर बांध रखी, उसके अलावा कोई और प्रोटोकॉल का वहां पर पालन नहीं हो रहा था और किसी अधिकारी ने, किसी पुलिसकर्मी ने उन्हें रोका तक नहीं। अब बिल्कुल, देखिए मेनिका, 2 महीने का समय हो चुका है लॉकडाउन का और अब मजदूरों का जो धैर्य है वो जवाब दे रहा है। जो लोग अब तक इंतजार कर रहे थे, 40 दिन हो गए हैं, 50 दिन हो गए हैं, उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, उन्हें बस ये नज़र आ रहा है कि अगर कैसे भी करके वो घर पहुंच गए तो शायद वो आगे सर्वाइव कर पाएंगे, परिवार के पास पहुंच जाएंगे, बैठ के वो सोच पाएंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। और जब उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा तो ट्रक के अंदर बैठ करके, छिप करके किसी भी तरीके से वो पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ में शहीद पथ का जो एरिया है, जहाँ से जो हाईवे होकर के आता है, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से ट्रकों में छिपे लोगों को पुलिस वाले उतार रहे हैं। छिपे जो हैं उनको पुलिस वाले रोक के बाहर निकाल रहे हैं, उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा है। और यही वजह रही कि पिछले दिनों ऐसा लग रहा है मजदूरों का आना जो है ये एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा है जिसका खत्म, जो आखिरी सिरा है वो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसी के साथ दूसरी चुनौती जरूर खड़ी हो गई है अनामिका कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग प्रदेश में होंगे तो इन्हें रोजगार